Hello, assalamu alaikum to everyone. This is Ranjeet. I'm a manager learning and development and co-author of the book Winning It Together. जैसे कल हमने बात की थी 5 fingers model में, आज हम बात करेंगे how to choose a career step by step. उसमें आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि टोटल 4 पॉइंट्स पे आज हमारी बात होगी. नंबर 1 है know your strength. बेसिकली हम बात करेंगे आपके SWOT एनालिसिस पे कि SWOT एनालिसिस आप अपने बिजनेस पे, आप अपनी पर्सनल लाइफ में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा क्रूशल टॉपिक जिसको हम कहते हैं वैल्यूज, और आप इसकी और आसान भाषा में अगर जाएंगे तो इसे कहा जाता है संस्कार. तीसरा जिस पे आज बात होगी उस टाइटल का नाम है पर्सनैलिटी. एंड द फोर्थ वन विच इज अमेजिंगली इंपॉर्टेंट एंड highly demanded in the market in post-pandemic world, and this will help you decide which choice best fits you. 4 चीजों पे बात होगी. हाउ टू करियर स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे चूज करना है, क्योंकि आज जो वर्कशॉप है वो है करियर काउंसलिंग, और करियर काउंसलिंग में इन 4 चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा. और 4 चीजें अगर आपने अप्लाई कर दी, इंप्लीमेंट कर दी अपनी जिंदगी के अंदर, तो आपको करियर चूज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर गलती भी हो गई है, अगर गलती से कोई आपने फील्ड चूज कर दी और आपको लगता है कि उसके लिए आप फिट नहीं है, और ये तमाम चीजें जो आपको हम आज पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, अगर आपने सही तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर दिया तो आपको सही और बेहतर करियर लाइफ में मिल सकता है. तो आइए 1-on-1 बात करते हैं. जो लोग मुझे अभी लाइव सुन रहे हैं या जो लोग ये लेक्चर इस वक्त सुन रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहले बात इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट हैव अ डायरी, पेन और अ पेंसिल. एक्सप्रेस SWOT in personal perspective, write down the answers and discuss as per need. क्योंकि अभी आप मुझे लाइव सुन रहे हैं, जिन लोगों ने मुझे फिजिकल सुना था तो उन्होंने क्वेश्चन आंसर किए थे, लेकिन जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस लिखेंगे ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं. तो आइए बात करते हैं सबसे पहले SWOT एनालिसिस पे. तो इसमें जब आप पढ़ेंगे पहला स्टेटमेंट, हाउ टू कंडक्ट अ SWOT एनालिसिस फॉर योर स्मॉल बिजनेस. स्मॉल बिजनेस की हम अगर बात करेंगे, लेकिन इस बिजनेस से पहले बात करते हैं आपके पर्सनल SWOT एनालिसिस पे. और पर्सनल SWOT एनालिसिस अगर आपने कर लिया तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको नौकरी की तरफ जाना है, मींस आपको जॉब करनी है, एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है, या आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना है, या आप जो है वो बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं. उस पर बात होगी. तो SWOT को हम 2 तरीकों से एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट ऑन योर पर्सनल SWOT एनालिसिस, सेकंड जॉब और बिजनेस पे हम बात करेंगे. सबसे पहले हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू डू वेल. आप कौन सा ऐसा काम बड़ा जबरदस्त अंदाज से करते हैं और आपको लगता है कि यही आपकी एक ताकत है, आपकी ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. अगर हम बाबर आजम को क्रिकेट में खेलते हुए देखते हैं, उससे कोई सवाल करेगा बाबर आजम आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तो उसका जवाब होगा मेरी स्ट्रेंथ बैटिंग है. अगर बैटिंग को अगर हम डिग डीप डाउन करेंगे तो उससे पूछेंगे तो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, वो कहेगा कि मेरी कवर ड्राइव जो है वो सबसे बड़ी जो है वो स्पेशलिटी है, मेरी स्ट्रेंथ है. अगर मुझसे कोई पूछेगा रंजीत आपकी क्या स्पेशलिटी है, तो मैं ये कहूंगा कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, मेरे पास पावर है कि मैं लोगों से कनेक्ट कर सकता हूं, कम्युनिकेट कर सकता हूं, अपना मैसेज कन्वे कर सकता हूं और लोगों को अपनी बात पे कन्विंस भी कर सकता हूं. दिस इज द स्ट्रेंथ दैट आई बिलीव आई डू हैव. इसी तरह से आपको बताना है कि आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जो आपको लगता है कि उसमें थोड़ी सी मेहनत करते हैं और कमाल कर देते हैं आप. कुछ लोग ऐसे हैं जो पिक्चर्स देख के उसकी स्टोरी बड़ी जबरदस्त बनाते हैं, तो उनका माइंड फिक्शनरी माइंड है, फिक्शन वाला माइंड है. कुछ लोग ड्राइंग, आर्ट्स और कलर्स की भाषा ज्यादा अच्छी समझते हैं, तो वो आर्टिस्टिक वाला माइंड उनका माइंड सेट है. कुछ लोग कहते हैं नहीं यार मुझे नंबर्स बड़े अच्छे लगते हैं, नंबर्स जब भी मेरे पास आते हैं तो मुझे नंबर्स नहीं लगते, मुझे गेम्स लगता है. तो मतलब वो अकाउंटिंग वाला बंदा है, वो मैथमेटिक्स वाला बंदा, वो न्यूमरोलॉजी का बंदा है. अगर कोई कहता है नहीं मुझे तो भाई स्टेटमेंट्स, थ्योरीज, लॉज, हाइपोथेसिस, रिसर्चेस, नई चीजों में बड़ा मजा आता है, तो मतलब वो साइंस में बहुत अच्छा होगा. तो इसी तरह से आपको अपने आप को बताना है कि आपकी कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जिसमें थोड़ी सी एफर्ट लगाते हैं, 20% एफर्ट लगाते हैं, 80% उसका आपको फायदा होता है. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ.
Number two, that is the weaknesses, but I believe weakness is nothing, but it is opportunity. It's a margin to improve yourself. It is a margin to work hard. It's a margin to achieve something better in your life. So weakness is the great opportunity, as I believe. हम SWOT analysis से बात करते हैं. Where do you need to improve? आपको किस जगह पे improve करना है? तो आइए बाबर आजम के एग्जाम्पल को दोबारा ले लेते हैं. बाबर आजम को किस जगह इंप्रूव करना है? बाबर आजम को विनर, मैच विनर बनना है. अगर विराट कोहली और स्मिथ की लीग में आना है, डेविड वार्नर की लीग में आना है, तो उसको मैच विनर बनना पड़ेगा. अगर उसको कुमार संगकारा की लीग में आना है तो उसको जो है मैच विनर बनना पड़ेगा. अगेन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ कि मैं स्ट्रेंथ की जब बात करता हूं तो मुझे वीकनेसेस में इसमें देखना पड़ेगा. आई नीड टू फोकस ऑन माई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड काइंड ऑफ लेक्चर्स जो लिंक्डइन पे, जो माइंड टूल्स पे, टेड टॉक्स पे पाए जाते हैं. मुझे उस तरह की तैयारी करनी चाहिए. मुझे टोस्ट मास्टर की अमेजिंग स्पीचेस तैयार करनी चाहिए. ये मेरी एक वीकनेस है जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूं. तो स्पीचेस कहां से आएंगी? दैट्स व्हाई आई हैव एनरोल्ड माई सेल्फ इन टोस्ट मास्टर प्रोग्राम. एवरी वीक मेरी स्पीच होती है, उसमें एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट मुझे पता चलते हैं कि मुझे किस पे काम करना चाहिए. तो इट मींस आई एम प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू द टोस्ट मास्टर विच इज इंटरनेशनल स्पीचेस. और आप भी अपने आप को बताएं कि आपकी कौन सा ऐसा मार्जिन है, कौन सा एक ऐसा एरिया है जिसमें आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं. और इंप्रूव जब करेंगे तो वो आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी. और याद रखिए, कभी भी अपनी वीकनेसेस को क्रॉस फंक्शन मत लेकर आना कि आज तुम क्रिकेटर हो, कल तुम गोल्फर बनना चाहते हो. क्योंकि तुम्हें गोल्फ आज नहीं खेलना आता तो वो तुम्हारी क्या बन जाएगी? वीकनेस. नो, द वीकनेसेस शुड बी अलाइंड विद योर स्ट्रेंथ क्वाड्रेंट. अगर वो आपस में अलाइन नहीं है तो स्ट्रेंथ कभी भी वीकनेसेस नहीं बन सकते हो, नहीं वीकनेसेस कभी स्ट्रेंथ बन सकती हैं. तो वेयर डू यू नीड टू इंप्रूव? Ask yourself, where do you need to improve? The question number 3, that is called, what are your goals? आपका मकसद क्या है? What is biggest goal that you really want to achieve in your life? आप अपने goals को लिखोगे. गोल्स को लिखने के बाद उसको 3 हिस्सों में ब्रेक करोगे कि व्हाट इज द शॉर्ट टर्म गोल, व्हाट इज द मीडियम टर्म गोल एंड व्हाट इज द लॉन्ग टर्म गोल्स. इफ यू कंपेयर all three goals, it means you know where is the opportunity. For example, in the pandemic world, in 2019 pandemic, आपको पता होना चाहिए कौन सी स्किल ऑब्सोलीट हो गई और कौन सी स्किल्स अब मार्केट में आने वाली हैं. जो बिजनेस अभी फिजिकल था वो ई कॉमर्स में कन्वर्ट हो रहा है और बहुत तेजी से ई कॉमर्स हो जाएगा. बहुत सारी जो चीजें हैं वो फिजिकल से कन्वर्ट होने के बाद वर्चुअल में कन्वर्ट हो गई है. तो आपको जानना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपकी फील्ड के हिसाब से आपके पास कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं और आप अपने आप को मनवा सकते हैं दैट यू आर अमेजिंग. इन पेंडेमिक वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दिस इज द नेगेटिव अप्रोच कि हमारी चीजें खत्म हो गई, लेकिन पॉजिटिव थिंक एंड ऑप्टिमिस्टिक मस्ट से न्यू अपॉर्चुनिटीज आर अबाउट टू कम एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज नीड टू बी थिंक अबाउट. क्योंकि दुनिया ऑलरेडी हमसे आगे है. वर्चुअल यूनिवर्सिटी और वर्चुअल इंडस्ट्री में वो ऑलरेडी हमसे बहुत आगे थी, लेकिन हमें पेंडेमिक में पता चला कि जूम क्या होता है और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स क्या होती हैं और वर्चुअल प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं. सो यू नीड टू थिंक अबाउट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट. जैसे कि यूट्यूब पे पैसे कमाए जाते हैं, फाइवर पे पैसे कमाए जाते हैं और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं. आइडेंटिफाई जो तुमने पढ़ा है, जो तुमने किया है, उससे रिलेवेंट जो आपके पास मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं, find it right now. Now I am going to talk about threats. Basically ये threats नहीं है, ये खौफ नहीं है. This is a challenge. What obstacle do you face? जब भी हम लोगों से पूछते हैं तुम्हारी जिंदगी मसले क्या हैं, they always talk about कि पैसा मेरा बहुत बड़ा मसला है. No doubt about it. The पैसा is मसला. You find out the job, you find out the business, borrow from someone else. You start working. जब आप इस तरह का काम स्टार्ट करेंगे लोग आपकी हेल्प करेंगे घर बैठ के. If you talk about finances, the finances will never come to you. You need to prepare the projects. You need to prepare
दी असाइनमेंट्स, मार्केट में बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स पड़े हुए हैं, अगर आपकी तैयारी ही अच्छी नहीं होगी, हाउ इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन योर आइडिया? सो यू नीड टू नो कि व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स, जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं. यू नीड टू थिंक अबाउट इट, यू नीड टू स्टडी अबाउट इट, यू नीड टू रिसर्च अबाउट इट. लेकिन आपने जो पढ़ा है उसी में कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं, find out and discuss with us, and I'll help you out in your SWOT analysis. So after the SWOT, now I'm going to talk about another amazing exercise आपके सामने दिख रही होगी, that is strength, weaknesses, opportunities and threats. जब आप इस पूरी स्लाइड को देख रहे होंगे तो पेन और पेपर उठाइए, अपने पास लिखिए कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेसेस हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन सी थ्रेट्स हैं, और लिखने के बाद आप मुझसे डिस्कस करें कि हम इसको कैसे कैसे बेहतर कर सकते हैं.